Hey guys, assalamu alaikum my all YouTube family. Welcome back to my another video. So in this video I am gonna discussing about what is blood pressure, oxygen level and pulse rate and body temperature and chest CT scan. So this video is very helpful and very important for all of you. So please watch the video till the end. So let's start the video. इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड में जो होता है वो कैपिलरीज में फ़्लो करता है और जिनके जो वॉल्व होते हैं प्रेशर जब लगाता है दोनों साइड से तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अपर का जो होता है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे का जो होता है उसे हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, डायसिस्टोलिक का मतलब होता है फैल जाना। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है हमारा 120/80 mmHg। अगर ये होता है तो उसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। 120 जो है हमारा वो है हमारा अपर, तो इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और जो लोअर होता है उसे हम 80 जो होता है उसे हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। अगर 120/80 mmHg होता है तो उसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं और इसी तरह अगर 130/85 होता है तो उसे हम नॉर्मल या कंट्रोल ऐसे कहते हैं कि बीपी कंट्रोल में है। अगर 140/90 होता है तो उसे हम हाई या थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर समझते हैं और अगर 150/95 होता है तो उसे हम वेरी हाई और बहुत ज़्यादा हाई बीपी कहते हैं। आई होप कि ये आप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है उसे चेक कैसे करते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो होता है नॉर्मल हमारा 95 होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत सारे गैसेस के साथ ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स के एल्विलाई में जाता है और हमारे टिश्यू के साथ एक्सचेंज होता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो वो हमारा 95 नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल माना जाता है। 94 नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है। 95 to 100 जो होता है वो ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल माना जाता है हमारे बॉडी में। और अगर 90 to 93 होता है तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो हमारा मीडियम ऑक्सीजन लेवल माना जाता है। और इसी तरह अगर 80 to 89 होता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है और बहुत सारे ब्रीदिंग इशू हमारे बॉडी में होने लगती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पल्स रेट की। हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनके हेल्थ का जानने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है पल्स रेट। पल्स रेट्स क्या होता है कि हमारा हार्ट जो 1 मिनट में जितने बार धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। 72 पर सेकेंड जो होता है उसे हम वेरी गुड पल्स रेट मानते हैं और 60 to 80 पर सेकेंड जो होता है उसे हम नॉर्मल या मीडियम पल्स रेट मानते हैं। और जब 90 to 120 पर सेकेंड होता है तो उसे हम हाई लेवल पल्स रेट मानते हैं। और ये सारे मेडिकल बेसिक टर्म्स है जो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे बेसिक टर्म्स आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेम्परेचर। हम इसमें जानेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है और हाई बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और कितने टेम्परेचर हाई हो जाने से हमारे बॉडी में फ़ीवर आ जाता है। नॉर्मल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है आपका इसे हम डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करते हैं। जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 92.98.6 डिग्री जो होता है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है। और 90.0 डिग्री जो होता है उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि फ़ीवर, माइल्ड फ़ीवर बोल सकते हैं। और इसी तरह जब अगर 100 to 102 डिग्री या 3 डिग्री 4 डिग्री हो जाता है तो उसे हम हाई फ़ीवर मानते हैं और इसमें हमारा फ़ीवर जो होता है बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और हमें फ़ीवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम चेस्ट CT स्कैन के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी जो होती है बॉडी पार्ट जो होता है उसके डिटेल में जब एनालिसिस करते हैं तो उसे हम कुछ स्कोर देते हैं। जैसे कि 0 to 8 जो होता है वो हमारा माइल्ड इन्फेक्शन में होता है चेस्ट इन्फेक्शन। अगर 9 to 18 देते हैं तो उसे हम मॉडरेट इन्फेक्शन मानते हैं और अगर 90 to 25 देते हैं तो उसे हम सीवियर इन्फेक्शन मानते हैं।
तो आप सबको पता है कि हमारे लंग्स के दो साइड होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। सो राइट जो होता है उसमें 3 लोब प्रेजेंट होता है और हमारा लेफ़्ट जो होता है उसमें 2 लोब प्रेजेंट होता है। सो राइट लोब जो होता है उसमें सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर लोब होते हैं। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, आप देख सकते हो कि जो हमारा राइट लोब है उसमें 3 लोब प्रेजेंट है। पहला है सुपीरियर लोब, दूसरा मिडल लोब और तीसरा जो है हमारा वो है इन्फीरियर लोब। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेफ्ट लोब, उसमें 2 लोब प्रेजेंट है, पहला सुपीरियर लोब और दूसरा जो है हमारा इन्फीरियर लोब है। तो इन सारे लोब में हम क्या करते हैं, इन्हें एक स्कोर दे देते हैं। सुपीरियर लोब को हम 5 स्कोर देते हैं, मिडल लोब को हम 5 स्कोर देते हैं और इन्फीरियर लोब को भी हम 5 स्कोर देते हैं। और सुपीरियर लोब जो होता है, लेफ्ट जो होता है, उसमें भी हम उसे 5 स्कोर देते हैं और इन्फीरियर लोब को भी उसमें भी हम 5 स्कोर देते हैं। तो टोटल हमारा जो स्कोर हो गया वो 25 हो गया। सो सुपीरियर लोब अगर 3/2 होता है, अगर 3/2 तो अगर ख़राब हो जाता है, अगर 1/4 मिडल लोब ख़राब हो जाता है तो टोटल स्कोर हम इसमें मेज़र करते हैं तो 21 आता है। तो अगर इसी तरह 21 to 25 होता है तो हम इस तरह समझते हैं कि सीवियर इन्फेक्शन हो चुकी है हमारे चेस्ट सीटी स्कैन में। सो आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।